चैनल सब्सक्राइब करो ताकि थोड़ा हम एनकरेज होए, कंटिन्यू वीडियोस बने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे मेन टॉपिक हमारा डिजीज चल रहा था। डिजीज देखते हैं, 5 मिनट में सारा रिवाइज कर लेते हैं, आज बहुत हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो लाइन वाइज देखते हैं, याद करने की ट्रिक देख लो आप, कौन कौन से रोग जो है, कौन कौन सी किस किस कारण से होते हैं। बैक्टीरिया से कौन सा होता है, वायरस से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा होता है, हेलमिंथेस। लास्ट में हम देख लेंगे जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैक्टीरियल। बैक्टीरियल की ट्रिक है हमारे पास T3P2LDC। याद करने में कोई दिक्कत होगी यदि हम ट्रिक याद करेंगे T3P2LDC, ठीक है। T3 का मतलब देखो, सबसे पहले T3 का मतलब है, सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट आता है वो है टाइफाइड। क्या आता है? टाइफाइड। उसके बाद जो बैक्टीरिया जनित रोग है वो है टीबी। उसके बाद हमारा आता है टिटेनस। तीनों याद हो गए। T3 का क्या मतलब था। अब हम देखते हैं P2। P2 में कौन कौन से आते हैं। निमोनिया की स्पेलिंग कहां से शुरू होती है भाई? P से, निमोनिया, ठीक है। फिर P से शुरू होने वाला कौन सा है? पोलियो होगा क्या? पोलियो किससे होता है? वायरस से होता है, तो पोलियो नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा? प्लेग, ठीक है। T3 मतलब टाइफाइड, टीबी, टिटेनस, P2 मतलब निमोनिया एंड प्लेग। अब हम एलडीसी, एलडीसी का मतलब क्या है? एलडीसी में एल का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। एलडीसी में एल का मतलब है लेप्रेसी, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? कुष्ठ रोग। डी मतलब डिप्थीरिया एंड सी मतलब कॉलेरा। बताओ आप, कोई झंझट हुआ क्या बैक्टीरियल डिसऑर्डर याद करने में? अब आप T3P2LDC याद रखोगे। T3 के अंदर T का मतलब, जो T3 मतलब 3 बार जो T है उसका मतलब क्या है? टाइफाइड, टीबी एंड टिटेनस, ठीक है। क्या है? टाइफाइड, टीबी एंड टिटेनस। एंड P2 का मतलब क्या है? निमोनिया एंड प्लेग, ठीक है। एलडीसी के अंदर जो होता है वो होता है, एलडीसी के अंदर एल का मतलब क्या है? लेप्रेसी, डी का मतलब डिप्थीरिया एंड सी मतलब कॉलेरा, जिसे क्या बोलते हैं हम? हैजा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड नंबर पे जो हमारी ट्रिक है वो है वायरल डिजीज की। वायरल डिजीज की हमने ट्रिक बनाई है, जुई चिड़े को पोक्स हुआ हमारे एमपी के अंदर। जुई चिड़े को पोक्स हुआ हमारे एमपी के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको इजीली याद रहे कि भाई कौन सा डिसऑर्डर बैक्टीरियल है, कौन सा डिसऑर्डर वायरल है। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है जुई चिड़े को हमारे एमपी के अंदर पॉक्स हुआ। ये किसकी ट्रिक है? वायरल डिसऑर्डर की, ठीक है। जुई चिड़े का, जुई का क्या मतलब है? जू मतलब जुकाम, जो अभी मेरे हुई हुई है। ई मतलब इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। इन दोनों को एक साथ क्यों पढ़ा है? जुकाम और इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है। जुकाम किससे होता है? राइनो वायरस से होता है, चिड़ा। इसको हमने एक साथ क्यों लिखा? जुकाम इन्फ्लुएंजा के लक्षण समान, तो चिकनगुनिया और डेंगू इन दोनों के लक्षण में समान, जो कि कौन से मच्छर की वजह से होता है? मादा एडिस मच्छर। तो ये है हमारा चिकनगुनिया, ध्यान रखना, चिकनगुनिया एंड डेंगू। अब हमारी ट्रिक के अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? पॉक्स। तो पॉक्स का मतलब क्या होगा? पॉक्स का मतलब होगा स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। इनको तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। अब हम देखते हैं, यहाँ तक हमारा जुई चिड़े को पॉक्स तक हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं? इसको हम अलग से लिखेंगे, हमार एमपी। हमारे एमपी का मतलब क्या है? एच मतलब वायरल डिजीज कौन सी है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कैसे? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ये किससे होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। एम का मतलब यहाँ पर है मम्स। मम्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? गलसुआ, ठीक है। ए से कौन सा आएगा? वायरल डिजीज जो ए से शुरू होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट एड्स। एंड आर से कुत्ते के खाने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज। तो वो किस वजह से होता है? रेबीज वायरस की वजह से होता है। एंड यहाँ एमपी में हमारा पी है, सिंपलेस्ट, पोलियो वायरस। सबको पता है पोलियो जो है वो कैसा है? डिजीज, वायरल डिजीज है। एंड एम का मतलब यहाँ पर क्या है? मीजल्स।
T3 का मतलब है टाइफाइड, टीबी, टिटेनस, P2 का मतलब है निमोनिया एंड प्लेग, LDC का मतलब है लेप्रोसी, डिप्थीरिया एंड कॉलेरा। ठीक है, वायरल डिजीज के हम अंदर देखते हैं जुई चिड़े को पॉक्स हुआ हमारे एमपी के अंदर। ठीक है, तो जुई का मतलब है जुकाम और इन्फ्लुएंजा, जिनके लक्षण समान होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चिड़े, जिसके अंदर आता है चिकनगुनिया और डेंगू की बात करते हैं तो उनके लक्षण समान होते हैं, जो किससे होते हैं, मादा एडिस मच्छर से होते हैं। ठीक है, पॉक्स की बात करते हैं तो पॉक्स के अंदर कौन कौन से पॉक्स आते हैं, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। उसके बाद आता है हमारे एमपी। हमारे एमपी का मतलब है, हमारे का मतलब एच मतलब हेपेटाइटिस, एम मतलब क्या, मीजल्स, और ए मतलब एड्स, आर मतलब रेबीज, एम मतलब मम्प्स एंड पी मतलब पोलियो। ठीक है, वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज हो गए। अब हम देख लेते हैं, ये इनकी ट्रिक थी। अब हम स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, उसके बाद हम देखते हैं, साथ साथ लिखते जाया करो या फिर आप लोग। उसके बाद हम रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि भाई प्रोटोजोआ कौन सी डिसऑर्डर, प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज हो रही है, तो उनको कैसे याद करें। तो अब हमारे आते हैं, दो हो गए, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीज। जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए आपको जेनेटिक वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने सबकी ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का एग्जांपल सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा क्लिक होता है, अमीबा। ठीक है, अमीबा के बाद हमारे कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। इनको याद करेंगे तो इनके कारक भी पता चल जाएंगे। ट्रिपेनोसोमा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो किसका एग्जांपल है, प्रोटोजोआ का। तो इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में देख लेते हैं। पायरिया जो होता है, मसूड़ों के अंदर जो खून निकलने लग जाता है, वो होते हैं हमारे एंट अमीबा की वजह से। तो एंट अमीबा से दो रोग होते हैं, फर्स्ट है पायरिया एंड सेकंड क्या है, नाम से याद हो जाएगा, एंट अमीबा से होगा अमीबिएसिस। क्या होगा, अमीबिएसिस। प्लाज्मोडियम से वेरी इंपॉर्टेंट रोग, प्लाज्मोडियम कौन करता है भाई, प्लाज्मोडियम किसमें प्रेजेंट रहता है, मादा एनाफिलीज मच्छर या मादा एडिस मच्छर। मादा एनाफिलीज के अंदर रहता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है भाई, मलेरिया करता है। एंड ट्रिपेनोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, अब बात करते हैं हेलमिंथीज की। हेलमिंथीज के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल कौन कौन से, सबसे पहले हेलमिंथीज आते हैं हमारे दिमाग में आना चाहिए। फ्लैट गम का एग्जांपल तो होता है हमारा टीनिया, एंड जो हमारा राउंड गम है उसका एग्जांपल क्या होता है, एस्केरिस। तो एस्केरिस से क्या होता है, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस किसमें क्या प्रभावित होता है, एस्केरियासिस के अंदर इंटेस्टाइन, एंड टीनिया से क्या होता है, टीनियासिस। टीनियासिस के अंदर भी डायरिया हो जाता है, इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ये टीनिया इंटेस्टाइन में रहता है, वहां से डायरेक्ट फूड करता है। हेलमिंथीज के अंदर मोस्ट आता है कौन सा, हाथी पांव। याद है आप सब लोगों को, हाथी पांव पे बहुत बात करी थी, एलिफेंटाइसिस। ठीक है, क्लियर हो गए, बैक्टीरियल हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, हेलमिंथीज हो गए। बात करते हैं जेनेटिक के नाम, देख लेते हैं कौन कौन से। टर्नर, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर मतलब पलट 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 वाली ट्रिक। टर्नर जो होता है वो किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। क्लाइनफेल्टर किसके अंदर होता है, क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर होता है हमारे मेल के अंदर। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक्स हो जाता है और क्लाइनफेल्टर के अंदर XXY हो जाता है। अब बताओ पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ तेरे को मतलब 13वां, पटाउ 13 को मतलब 13वां जो गुणसूत्र है उसके अंदर संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हमने बार बार रिपीट कर करके बोला था, 21 डाउन, 21 डाउन। तो 21 नंबर के क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है और क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। टर्नर, क्लाइनफेल्टर, पटाउ, डाउन। यहाँ तक जेनेटिक डिसऑर्डर कंप्लीट हो गए। ये सारे के सारे जो हमारे डिजीज है वो ट्रिक से याद हो गए। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके डिजीज में तो कोई मार्क्स नहीं कटने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।